आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज इंडिज़ाइन ग्रेप सीरीज़ में आपको वर्ड बाउंड्रीज़ के बारे में बताऊँगा। वैसे तो मैंने अपने कई एग्जांपल्स में आपको वर्ड बाउंड्री के बारे में दिखा दिया है, बट और थोड़ा सा डिटेल में आज बताता हूँ आपको वर्ड बाउंड्रीज़ के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में मुझे एक वर्ड सर्च करना है और वो है IN। मैंने फाइंड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इन का वर्ड फाइंड हुआ, बट वो इस फाइंड के दरमियान में है। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा दोबारा तो यहाँ रीडिंग में भी इन है, और देखेंगे इस तरह का बहुत सारा यहाँ पे डेटा है जहाँ पे आपको ये मिलेगा इन। मुझे वर्ड फाइंड करना है इन का, तो उसके लिए मुझे इसमें एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी /b, और एंड में भी लगाना पड़ेगा /b। अब मैं फाइंड करूँगा तो अब आप देखेंगे उसने एग्जैक्टली IN को मैच किया और बाकी सब जगह स्किप करके वो आगे बढ़ गया। तो वो अब सिर्फ इनको ही मैच करेगा। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ नोटपैड में। /b जो हम लगाते हैं तो ये एक वर्ड बाउंड्री क्रिएट करता है। वर्ड बाउंड्री का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसके आगे कोई नॉन वर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्पेस कोई वर्ड कैरेक्टर नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा /w के बारे में। तो /w का फंक्शन क्या है, ये वर्ड्स को फाइंड करता है और इसका रेंज है कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, स्मॉल a से लेके स्मॉल z, 0 से लेके 9 और ये अंडरस्कोर। तो ये सारे वैल्यू जो हैं वर्ड के अंदर में आते हैं। तो ये वर्ड बाउंड्रीज जो है इसी का फ़ायदा उठाता है और उसी हिसाब से काम करता है। तो ये B लगाने का मतलब है कि वो इसके ख़िलाफ़ वहाँ पे कोई वर्ड इसके ऑपोजिट कोई वर्ड वो ढूंढता है। वर्ड का जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे इनके आगे पहले देखेगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ये वर्ड कैरेक्टर है कि नॉन वर्ड कैरेक्टर है। नॉन वर्ड कैरेक्टर होगा तभी वो इनको फाइंड करेगा अगर हम वर्ड बाउंड्री लगाते हैं तो ये एक एग्जांपल तो हमने देख लिया ये वाला बाउंड्री लगा के। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि मुझे उन वर्ड्स को फाइंड करना है जो इन से एंड करते हैं। तो मैंने लिखा आगे /w और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस मोर देन 1 वर्ड्स। इसके बाद मैं लगाऊँगा इन और उसके लास्ट में कोई वर्ड बाउंड्री होना चाहिए। तो मैंने /b लगाया। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तब आप देखेंगे यहाँ पे BIN सेलेक्ट हुआ है और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे ये भी इन से एंड हो रहा है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये जॉइन IN से एंड हो रहा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी, ये दिखाऊंगा तब आपको ये वाला फंडा समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। थिन ये भी IN से एंड हो रहा है, किन ये भी N से एंड हो रहा है। इस तरह से आप उन वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रहे हैं। अब वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम सर्च करेंगे उन वर्ड्स को जो इन से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आगे एक वर्ड बाउंड्री लगाऊंगा, मैं इन लिखूंगा। अब यहाँ पे /w और प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे इंटरैक्टिव, ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है IN से और ख़त्म हो रहा है VE पे। और फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये भी वही जो है तरीका इसका फाइंड आउट करने का। तो इंटरनल और इंस्टॉल ये सब फाइंड कर लिया एंड सर्च इज़ कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप वर्ड बाउंड्री लगा सकते हैं दोनों वर्ड की तरफ में। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट जहाँ हो रहा है वहाँ भी लगा सकते हैं, सिर्फ एंड में भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको इन वर्ड्स के बारे में ज़रा सा बताऊं कि आपको इसे फाइंड करना जॉइन को। तो अब मैं यहाँ कंट्रोल F प्रेस करूँगा, यहाँ लिखूँगा जॉइन। अब मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ सेलेक्ट हुआ जॉइन, यहाँ सेलेक्ट हुआ। अब मैं वर्ड बाउंड्री लगा के इसे सर्च करूँगा। फर्स्ट पहले यहाँ कुछ वर्ड ऐसा लगा देता हूँ ताकि एनजॉइन, अगर मैं जॉइन को फाइंड करूँगा अब तो ये एनजॉइन वाला भी जॉइन आ जाएगा और ये भी जॉइन आएगा और ये भी जॉइन आएगा। तो अब मुझे फाइंड करना है ये वाला जॉइन और इसके आगे मैं लगाऊंगा वर्ड बाउंड्री।
सिर्फ जॉइन मुझे फाइंड करना है, तो मैं वर्ड बाउंड्री लगाया मैंने यहाँ पे, मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से तो छुटकारा मिल गया मुझे JOIN से छुटकारा मिल गया, और वो सीधा यहाँ आके रुका है, उसने इसको स्किप कर दिया। तो अब उसकी वजह ये है स्किप करने की कि यहाँ पे एक वर्ड कैरेक्टर है, आप देखेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर वर्ड कैरेक्टर में आता है, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि अंडरस्कोर जो है वर्ड कैरेक्टर में आता। तो यहाँ वर्ड के आगे और वर्ड के पीछे कोई इस तरह का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जो वर्ड का कैरेक्टर हो, इसलिए उसने इस जॉइन को फाइंड ही नहीं किया, क्योंकि उसे नॉन वर्ड कैरेक्टर चाहिए जॉइन N के बाद और J से पहले, इसलिए ये एस्केप कर गया इस जॉइन को। अगर आपको इस तरह का वर्ड इसमें सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा स्लैश एंड कैपिटल B, तब फाइंड करेंगे तब आप देखेंगे ये वाला वर्ड जो है सेलेक्ट होगा। तो ये जो है वर्ड कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा। इस तरह से आप जो है अपने वर्ड में बाउंड्री लगा सकते हैं और अपने ग्रेप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।